वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग कहाँ पर हैं? अच्छा, शोभा यात्रा अथवा हरिनाम संकीर्तन में भी निम्नलिखित नियमों का पालन करें। जन सामान्य के समक्ष कैसा आचरण करें? पहला, कृपया यह ध्यान रखें कि हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ वहाँ लोगों का ध्यान हमारे आचरण, हमारे व्यवहार के ऊपर रहेगा। अतः हमें स्वयं के आचरण के प्रति सचेष्ट रहना चाहिए। तो इस बात को हम लोगों को सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब हम प्रचार करते हैं रथ यात्रा में, जन्माष्टमी उत्सव में, महोत्सव में, खास करके आप सब लोग जो कहीं न कहीं सब सेवाओं को करते हैं, तो आपका जो आचरण है उसे लोग देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप कैसा कर रहे हो। तो अगर आपका आचरण गलत होगा तो फिर वो परंपरा पड़ जाएगी। फिर वहाँ और नीचे जो डिवोटी होंगे उनका भी आचरण वैसे ही होगा कि अरे जब ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो फिर ठीक है। और हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आचरण तो सही हो ही, हमारे जो संपर्क में लोग हैं उनका आचरण का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई व्यक्ति अभी नया नया जुड़ा है और हम लोगों के भक्तों के संग में रथ यात्रा है तो सबने धोती कुर्ता पहना तो उसने भी पहन लिया, लेकिन वो क्या कर रहा है, नशा कर रहा है या सिगरेट पी रहा है या चाय पी रहा है। तो जब और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है ना। तो ये चीज़ हमें अब खुद तो नहीं करना है, लेकिन उसके अलावा हमें दूसरे लोगों को भी जो हमारे टच में है या हमारे संपर्क में है उनके आचरण का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, सदैव नम्र तथा दूसरों को सहयोग देने के लिए तत्पर रहें।
यदि कोई हमें क्रोधित करने के लिए प्रेरित कर रहा हो, तब भी हमें क्रोधित नहीं होना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें कोई क्रोधित करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोई बेवकूफ़ी की बात कर रहा है, या उसमें जितनी समझ है वो उतनी बात तो करेगा। लेकिन अगर हम बेवकूफ़ हैं तो क्या होगा, हम उसकी बेवकूफ़ियों पर अपनी बेवकूफ़ी दिखा देंगे। अदरवाइज क्या होगा कि वो बेवकूफ़ी कर रहा है, वो गलती कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलती करें। तो हमारा आचरण कोई क्रोध दिलाने की कोशिश करे तब भी हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि जब हम भक्तों के संग में सेवा करते हैं तब हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर असली काम होता है। आप अपने अकेले रूम में बैठ करके माला करो, 16 माला करो, 32 माला करो, 64 माला करो, खूब गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो और अपने आप को सर्टिफिकेट देते रहो कि आप परम वैष्णव हो गए हो। लेकिन आपकी असलियत सामने तब आएगी जब आप भक्तों के बीच में होगे और जब उनके साथ सेवा कर रहे हो, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हो। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि कोई हमें क्रोधित करने की कोशिश कर रहा हो तब भी हमें अपने ऊपर संयम रखना है और क्रोध प्रकट नहीं करना है। ये हमारा व्यवहार होना चाहिए। और ये कब होगा, जब हम सदैव नम्र रहेंगे और दूसरों को सहयोग करने के मूड में रहेंगे। ये अब देखो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन होता क्या है कि हम लोग जब बेसिक चीज़ कोई ध्यान नहीं देते तब सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। पहली चीज़ हम भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये हमें याद नहीं है। ये बात अगर क्लियर हो जाए तो सारी समस्या ही हल खत्म हो जाए। फिर दूसरी चीज़ हमें बताया कि हम दास दासानु दास हैं। हम एक दूसरे को प्रभु बोल के संबोधित करते हैं, हम एक दूसरे को अटेंड करते हैं, लेकिन ये सब क्या कर लिया है, हमने यंत्रवत कर लिया है। आचरण में, भावनाओं में नहीं आ रहा है, वाणी में आ गया है। जैसे हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं और प्रभु कैसे है, ये प्रभु वो प्रभु बोलते हैं ना, लेकिन जब हम किसी को प्रभु बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम कौन हैं, दास। तो हमारा भाव कैसा होना चाहिए, दास का। और जब हम किसी को प्रभु बोल रहे हैं तो उसका भाव कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसका स्वामी का होना चाहिए। और ये बात स्वीकार कर लें हम तो समस्या खत्म हो जाए। हम लोग यही स्वीकार नहीं करते। देखो हम दास मान रहे हैं तो तुम्हें भी दास मानना है, यही सोचते हैं कि नहीं सोचते हम लोग कि भाई हमने आपको प्रभु बोला और हम अपने को दास मान रहे हैं, लेकिन अब सामने वाले से क्या कह रहे हैं कि तुम भी दास मानो। ठीक है, उसे मानना है, वो उसकी अपनी समझ है। वो नहीं मान रहा है तो वो गलती कर रहा है, हम गलती क्यों करें। भगवान के धाम हमें जाना है या सबको लेके जाना है, और कोई नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। क्या भाव है आपका, किस भावना के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। हाँ, लेके जाएंगे, और जब कोई नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे आगे अकेले। तो यही अपराध का कारण बनता है और कोई बात नहीं। इसीलिए हम लोगों से अपराध बनते हैं। हम लोगों को बिल्कुल सीधी सी एक बात समझनी है कि भाई मुझे जाना है इस जगत में। कोई तुकाराम जी परम संत थे, अपनी पत्नी को नहीं ले जा पाए। विमान आया, दिख रहा है विमान आया, पत्नी से बोले चलो भगवान ने विमान भेजा, हम जा रहे हैं। बोले हाँ तुम ही जाओ, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा कहाँ विमान है। अगर पति पे विश्वास होता तो कहती चलो आप चल रहे हो हम भी चल रहे हो, और तो तुकाराम जी हाथ पकड़ के ले जाते तो चली जाती, लेकिन नहीं माने बाप। तो कहने का मतलब यह है सब संत अकेले ही गए, ये सबको लेके गए। तुकाराम जी के कितने फॉलोअर थे, कितने लोग उनको मानते थे, ठीक है ना। उन्होंने अपनी शिक्षाएं दे दी, अपना मार्ग दे दिया, आपको बता दिया, आपको समझा दिया। अब आपको जाना है जाओ, नहीं जाना है नहीं जाओ। हमें प्रेम भगवान से करना है, हमें बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे, खत्म हो गई बात।
आपको यहीं लड़ना है, यहीं एक दूसरे की टांग खींचनी है, एक दूसरे से जलना है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, अपने को श्रेष्ठ साबित करना है, तो आप करते रहो, ये तो आपका जीवन है। तो हम लोगों को बुद्धिमान बनना है कि हमको आगे चलना है। भक्तों से, अन्य लोगों से वाद विवाद अथवा झगड़ा न करें। यदि मतभेद हो अथवा कोई विवादास्पद स्थिति हो तो सबकी उपस्थिति में वाद विवाद न करके उसका हल शांतिपूर्वक एवं संभव हो तो आपस में ही करने का प्रयास करें। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आम जन समूह के साथ नहीं, लेकिन जो सेवादार हैं वो हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलें और विनम्रतापूर्वक उस समस्या का हल निकालें। अन्य लोग भी कीर्तन एवं नृत्य करें, इसलिए उन्हें उत्तेजित करके उन पर टिप्पणी एवं उनके साथ जबरदस्ती न करें। कभी भी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम लोगों को हमेशा इनकरेज करना चाहिए, नहीं आप बहुत अच्छा है, आप करो, आप कोशिश करो, आप भी करो, आप भी करो, आप भी करो। इससे क्या होता है, सब भक्त उत्साही हो जाते हैं और सब लोग मिलकर के आगे बढ़ते हैं। प्रसाद तथा हार इधर उधर न फेंकें। जिन भक्तों को हार व प्रसाद वितरण की सेवा दी गई हो उन्हें व्यक्तिगत रूप से सभी को उसका वितरण करना चाहिए। जो प्रसाद होता है ना, हमको कोशिश करना चाहिए प्रसाद सबको हाथों में दें, है ना, जितना पूर्ण रूप से संभव हो सके। बल्कि अच्छा तरीका होता है कि हम किसी को सम्मानजनक जब देते हैं ना तो व्यक्ति लेता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि नहीं, हम बहुत से लोगों को जल्दी देने के चक्कर में करते, तब वो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है। सड़क पर चलते हुए अथवा हरेक खड़े रहकर खाना शिष्टाचार नहीं है। रथ यात्रा के दौरान रास्ते की दुकानों से खाद्य पदार्थ खरीदना उचित नहीं है। फिर भी इस्कॉन के शुभ चिंतकों द्वारा रथ यात्रा के दौरान दिए गए पानी, शरबत आदि को आदरपूर्वक स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। कि भक्त लोग अगर आपको प्रसाद वितरण कर रहे हैं तो वो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अलग से नहीं कि मान लो बीच में पानी के बतासे मिले तो हमने कहा चलो भाई ले लिया जाए। एक व्यक्ति हमको बोले सब कुछ ठीक होता है प्रभु जी, लेकिन निकलते हैं और पानी का चाट वाले का पानी बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर हम पा लेते हैं तो कैसे बचें इससे तो हमने कहा इससे बचने का केवल एक ही तरीका है कि अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करें तो बच जाएंगे। रथ यात्रा दौरान मूल्यवान वस्तु जैसा कि रुपए की थैली, सोने की चेन, मंगलसूत्र आदि नहीं पहनने चाहिए। अधिक भीड़ होने के कारण चोरी होने का डर बना रहता है। कृपया गलत व्यवहार, अत्यधिक मजाक, एक दूसरों को धक्का, एक दूसरे की चरण धूलि लेने की स्पर्धा, इन सभी बातों का परित्याग करें। लोगों के बीच हमारा व्यवहार अत्यंत सम्मानजनक होना चाहिए। जब हम लोगों के बीच जाएं तो हमारा बहुत ही आदरपूर्वक व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक गलत व्यवहार बहुत से लोगों की श्रद्धा तोड़ सकता है। और कई बार लोग कंप्लेन करते हैं, अरे ये भक्त कैसे बात करते हैं, ये कैसे झगड़ रहे थे, इतने भक्त, इतने पुराने भक्त ये लोग ऐसे झगड़ रहे थे, ऐसे एक दूसरे को बोल रहे थे। तो क्या होता है कि उनकी श्रद्धा, अरे ये इतने पुराने होकर के ये सब ऐसा आचरण कर रहे हैं तो क्या है, क्या मतलब है, क्या कर रहे हो आप लोग। तो बड़ी जिम्मेदारी आती है। जितना व्यक्ति पुराना होता जाता है भक्ति में, उतना उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि नहीं, हमारे द्वारा कोई ऐसा आचरण न हो जिससे कि कोई किसी को गलत मैसेज मिले या कोई व्यक्ति बुरा माने या कोई व्यक्ति भक्ति में आने से ही रुक जाए। अरे इतने साल होने के बाद अगर ये आचरण होता है तो हम बिना भक्ति के ही ठीक हैं। कई बार लोग ऐसा बोल देते हैं कि अरे अगर हम इतने साल करने के बाद ऐसे ही है तो हम बिना ही भक्ति के ठीक हैं, है ना, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन वो नहीं समझते हैं कि जो भगवान की भक्ति है, भगवान की सेवा है, वो बहुत श्रेष्ठ है। और प्रत्येक व्यक्ति के अपने संस्कार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह अनंत जन्मों का है। तो एकदम किसी से अपेक्षा न करें। उन्हें भी ये बात समझनी चाहिए। लेकिन हम लोगों को ये सोच करके अपने को छूट नहीं देनी चाहिए क्या, हाँ भाई अब क्या करें, चाहते तो हैं लेकिन अनंत जन्मों के संस्कार हैं इसलिए प्रभु चिल्ला देते हैं, या इसीलिए ऐसा
कर देते हैं या इसीलिए हम अपराध कर देते हैं। तो इससे हम लोगों को क्या रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। मेरे द्वारा किसी भी वैष्णव का हृदय दुखे ना, इस बात का प्रत्येक भक्त को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चाहे कोई कनिष्ठ हो, चाहे मध्यम हो, चाहे उत्तम हो, प्रत्येक व्यक्ति को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी भी वैष्णव का हृदय दुखे नहीं। ऐसा प्रयास करके हमें भक्तों के संग में सेवा करनी चाहिए। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, जिससे कई बार बहुत से भक्तों के मन टूट जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। मैं भक्त का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक भक्त ने अपनी हृदय की पीड़ा को मुझसे रखा, तो लेकिन वो उसकी पीड़ा नहीं है, मैं जानता हूँ। वो आ गया मेरे पास, बता दिया उसने, और बहुत से बताते नहीं हैं, लेकिन पीड़ा उनके भी हृदय में बनी रहती है। तो उसका समाधान दे रहा हूँ कि हम लोगों को बहुत सावधान होकर के गुरु तथा कृष्ण का संग करना चाहिए, वैष्णवों का संग करना चाहिए। क्या बात हुई बताएं आपको। उस भक्त ने किसी भक्त के प्रति उसको किसी सेवा के लिए रोक दिया कि भाई आप ऐसा मत करो। उस भक्त ने हमारे पास आके शिकायत की कि देखो ये भक्त को हमको ये रोक रहे हैं। तो हमने उनको बोला नहीं कोई बात नहीं, हम लेकिन इनको जाने दो, ये सेवा कर रहे हैं तो इनको करने दो। बोले ठीक है प्रभु जी, बात हो गई। दोबारा किसी और भक्त से उन्होंने कुछ बोल दिया। उस भक्त ने उसको बोला कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस भक्त को तेज आवाज़ में बोला कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, आप ऐसा बोल रहे हो तो ठीक नहीं है। अच्छा, उन्होंने जिस भक्त को बोला वो भक्त लगभग सेवा में ज़्यादा रहता है, तो उनको लगा कि उस भक्त ने प्रभु जी को बता दिया होगा। तो अब उनके दिमाग में दो बातें आ गई, एक तो वो कि मैंने रोक दिया, दूसरा ये, अब वो दिमाग में उनके चल रहा है। अभी वो आए मंदिर में और उन्होंने प्रणाम किया होगा, और बाई चांस की बात है मेरे दिमाग में 50 चीज़ें रहती हैं, तो मैं नहीं ध्यान दे पाया, मैं चला गया उधर, ध्यान ही नहीं दे पाया। अब उन्होंने अपने मन में पूरी पिक्चर बना ली, बोले प्रभु जी हमसे नाराज, बोले देखो वो हुआ वो हुआ वो हुआ। तो फिर वो मिलने आए, बोले प्रभु जी ऐसी बात मैं मिलना चाहता हूँ। बोले मुझे लग रहा है कि आप हमसे नाराज़ हैं। तो मैंने नहीं ऐसा तो नहीं है। तो बोले नहीं। फिर उन्होंने पूरी बात बताई, बोले ये हुआ, बोले वो घटना घटी। तो मैंने मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि तुम्हारा कितने, मुझे उस वक्त ने कोई बात ही नहीं करी, बताया ही नहीं। और उस समय जब मैंने तुमको रोका था तो वो बात बता दिया, ख़त्म हो गई बात, फिर कोई बात ही नहीं है। बोले नहीं वो क्लियर पुष्टि इसलिए हो गई कि वैसे आप हमेशा जब हम प्रणाम करते हैं तो आप अक्सर रोक के पूछ लेते हैं भाई कैसे हो, ठीक है, आप सब लोगों को पूछते हो, उस दिन आपने हमें पूछा भी नहीं। तो इसका मतलब है कि कोई तो बात है, पर मुझे बता दो, आप बता दो, आप बता, मतलब मन में मत रखो, आप हमें बता दो। तो हमने कहा भाई कुछ हो तब तो बताएं, कोई बात ही नहीं है। तो कहने का मतलब केवल ये है, हम लोगों को बहुत सावधान होकर के, बहुत बुद्धिमत्ता के साथ सेवा करनी होती है। हमें कभी भी बहुत बड़े विज़न के साथ सेवा करनी है। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं है, कोई भी बात होगी तो हमें बता ही दिया जाए, और अगर आपको डाउट है तो कोई दिक्कत। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि उस भक्त ने आकर के क्या किया, अपनी जो डाउट था उसका, अपनी जो समस्या थी उसको उसने रख करके समाधान ले लिया, और वो क्लियर होकर के बिल्कुल संतुष्ट हो गया। अदरवाइज क्या होता, अब इस पर दूसरे लोग क्या प्रतिक्रिया करते हैं, बहुत से लोग बताएंगे ही नहीं, बहुत से लोग नाराज़ हो जाएंगे, बहुत से लोग मंदिर ही आना छोड़ देंगे, बहुत से लोग कहेंगे अरे नहीं सब ऐसा ही है, कुछ भी करते ही है लोग। तो हम सब लोगों को थोड़ा बुद्धिमान बनना चाहिए। मैं एक बात बोलूँगा बस, और कुछ नहीं, जिससे आपको बहुत सहायता मिलेगी आपके भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने में। हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखो, गुरु और कृष्ण से कोई अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा रखोगे अगर आप, तो आपको दुखी होना पड़ेगा। अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। अगर आप कृष्ण से अपेक्षा रखो कि अरे आप इतने साल से माला कर रहे हो और देखो इतना लोन है, और कृष्ण को क्या है, थोड़ा लक्ष्मी जी को इशारा कर दे, असरफियाँ गिर जाएं घर में, और क्या मुश्किल है, प्रॉब्लम सॉल्व। भाई होता है कि नहीं होता? अरे भाई लक्ष्मी जी के लिए क्या मुश्किल है,
बस एक हाथी तो नहीं ऐसे करना है और सर्पियाँ आ जाएंगी ढेरों। तो अगर अपेक्षा होगी तो साधना खराब हो जाए। फिर क्या करोगे, अरे हम इतना भगवान सुनते नहीं हैं, हमने इतनी माला करी, इतना नाम लिया। तो अपेक्षा, अगर अपेक्षा रखोगे तो हमेशा निराश होना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखो। कभी भी कृष्ण से और गुरु से कोई अपेक्षा मत करो। और मैं अनुभव के साथ सिखा रहा हूं। आप सोचो, हमारे लिए तो हमारे गुरु महाराज जी सब कुछ है, सब कुछ थे, हैं और रहेंगे। महाराज ने हमको या जिम्मेदारी दे दी, हम यहाँ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का अपनी शक्ति से और उनकी कृपा से जो सामर्थ्य है वो करने की कोशिश करते हैं। मैंने कभी महाराज से कोई अपेक्षा नहीं रखी। अपेक्षा रखते तो हमें बड़ी शिकायतें हो जाती। क्यों? क्योंकि अब हम कहें कि देखो कुरुक्षेत्र मंदिर को महाराज ने करोड़ों रुपए दे दिए और हमें लखनऊ में 1 रुपया नहीं दिया, तो महाराज भेदभाव कर रहे हैं। या इसको उन्होंने ये कर दिया, उसको वो कर दिया, हमको ये नहीं किया। तो क्या ये कोई तरीका होता है? ये तो निश्चित रूप से भेदभाव हो। और दूसरी बात होता है, कई बार फ़ोन करते थे, महाराज का फ़ोन ही नहीं उठता था, कोई रिप्लाई भी नहीं आता था, कोई दिक्कत थी। तो मैं सोचता था अरे जाऊंगा, मिलूंगा, तब बात कर लूँगा, उसमें क्या दिक्कत है। और अगर नाराज़ होंगे तो पैरों पे लौट जाऊंगा, बताओ क्या गलती है भाई, मुझे, मैं क्षमा करूँ, मुझे, मैं अब सुधार करूँगा उसमें क्या मुश्किल है। नाराज़गी वाली बात कहाँ है। हमारी दादी जी एक्सपायर हुई, बात बता रहा हूँ इसलिए कि आपको सीखने को मिले, और कोई कारण नहीं है। न मेरे मन में कोई भाव था, ना आया, ईश्वर कृपा से और गुरु कृपा ही है ये, और कुछ नहीं है। अब मैं अपेक्षा करता है कि नहीं देखो हमारी दादी एक्सपायर हुई है तो महाराज को पूछना तो चाहिए भाई हमारे घर में प्रियजन की मृत्यु हुई है तो क्या हुआ। तो महाराज ने तो पूछा नहीं। तो महाराज ऐसे पूछेंगे सबके दादा दादी चाचा चाची मम्मी पापा तो हो गया। तो हमें व्यर्थ की अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें अपना प्रेम, अपना समर्पण, अपना उनके आदेश वो हमारे दिमाग में घूमना चाहिए। कृष्ण का क्या उपदेश है वो मेरे दिमाग में घूमना चाहिए, गुरु के क्या आदेश हैं वो मेरे दिमाग में घूमना चाहिए। मुझे ये अपेक्षा नहीं होनी चाहिए उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो बात नहीं कर रहे, उन्होंने फ़ोन नहीं किया, उन्होंने हालचाल नहीं दिया, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बोले सब मतलब की दुनिया है, बोले कोई मतलब नहीं प्रभु, सब ऐसा ही है। तो ठीक है, अगर ऐसी मानसिकता रहोगे तो तुम ही खत्म हो जाओगे। अगर हम ऐसी मानसिकता रखते तो हम ही तो खत्म होते ना भाई, गुरु कृष्ण पे क्या फर्क पड़ता। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, ये वैष्णव सदाचार में बहुत महत्वपूर्ण सदाचार है कि हमको कभी भी गुरु और कृष्ण से अपेक्षा नहीं करनी है। जो मिलता है वो विशेष कृपा है, हम उसके अधिकारी नहीं है। क्या मैं अधिकारी था कि मैं इस्कॉन लखनऊ का अध्यक्ष हूं? बताओ, अधिकारी था मैं? नहीं, कृपा है, महाराज की कृपा थी। क्या मैं अधिकार रखता हूं ऐसा? भाई दो दृष्टिकोण होते हैं यहां। एक दृष्टिकोण ये है कि नहीं मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, सबसे बुद्धिमान हूं, इसलिए मुझे ऐसा किया गया। तो ये नेगेटिव अप्रोच है, गंदी सोच है, अच्छी सोच नहीं है, ये अच्छी सोच नहीं है। ये महाराज की कृपा थी कि उन्होंने सेवा देकर के योग्य बना दिया और कृपा देकर के योग्य बना दिया। तो मनोभाव जैसे होंगे वैसे ही हम प्रगति करेंगे। अगर बुरे मनोभाव हैं तो कौन से पथ पे प्रगति होगी? बुरे पथ पर। अच्छे मनोभाव हैं तो किस पथ पर प्रगति होगी? अच्छे पथ पर। तो आपको अपने मनोभावों को देखना है कि मेरे मनोभाव कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे। अगर आपके अच्छे मनोभाव हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी प्रगति अच्छे मार्ग पे ही हो रही है। और अगर आपके ही मनोभाव खराब है
तो फिर आप अच्छे मार्ग पर चल ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो खराब मनोभाव आपको खराब दिशा में, खराब विचार आपको खराब आचरण लाएंगे, अपराध करवाएंगे और आपको नष्ट कर देंगे। तो हम लोगों को बहुत भक्तों का संग करते हुए, गुरु का संग करते हुए, कृष्ण का संग करते हुए बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, उसमें भी एक और बात आई, एक प्रश्न है, एक चर्चा है, और उसको कई बार आचार्यों ने बताया भी, बोला भी कि गुरु और आग के पास नहीं जाना चाहिए, है ना, क्योंकि आग और गुरु दोनों क्या करते हैं, जला देते हैं। ठीक है, तो ये किस परिप्रेक्ष्य में बात है, किन लोगों के लिए बात है, वो भी स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए कि क्या इसका आशय क्या है। आशय केवल इतना सा है, अगर आप आग से बहुत दूर हो तो ना उसकी ऊष्मा मिलेगी और ना उसका प्रकाश मिलेगा, संभव है। और आप आग में ही बैठ जाओ जा करके, तो क्या होगा, जल जाओगे। तो कारण केवल इतना सा है, उचित दूरी। उचित दूरी से मतलब क्या है, सही मनोभाव वाली बात, केवल सही मनोभाव। अगर मेरे सही मनोभाव हैं तो पास रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर मेरी भावना खराब है तो हमें उचित दूरी रखनी चाहिए, वरना क्या होगा, हम क्या करेंगे, अपनी बुद्धि से दोष देखने शुरू कर देंगे। एक बार अभी हम बात कर रहे थे, एक पंजाबी फैमिली थी, तो मैंने पूछा, मैंने कहा कैसे गुरु साधु शास्त्र पर विश्वास करना चाहिए, तब आप चीज़ों को बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ पाओगे। तो मैंने कहा जो साधु है उन पे क्या विचार है आपका? तो बोले नानक देव जी पे तो मेरा पूरा विश्वास है, उन पे मुझे संदेह नहीं है, लेकिन जो आजकल गुरुद्वारे में जो गुरु जी हैं उन पे डाउट है। तो मैंने उनसे कहा, स्पष्ट रूप से मैंने बोला, मैंने कहा तुम नानक जी के साथ नहीं हो, अगर नानक जी के साथ होते ना तो तुम उन्हें भी नहीं छोड़ते। तो थोड़ी देर को एकदम उसका मुंह बन गया, फिर चुप रहा, फिर ईमानदारी से बोला, बोले आप सही कह रहे हो, ये सही बात है, मैं सच में नानक को भी नहीं छोड़ता। उसने खुद स्वीकार किया। तो बात केवल इतनी सी है, हम सही होना चाहते हैं या सही करना चाहते हैं। बातों को थोड़ा बारीकी समझना। क्या विचार है, किस भावना के साथ आप आते हैं? सही होना चाहते हैं या सही करना चाहते हैं? अच्छे अच्छे नंबर हम सब अपने लिए रख लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें। हाँ, लेकिन हम सही होना नहीं चाहते, हम सही करना चाहते हैं। ये हमारे मनोभाव रहते हैं, ये ठीक कर दूंगा, वो ठीक हो, इसको ठीक कर दूंगा, उसको ठीक कर दूंगा, ये ठीक नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं, वो व्यक्ति ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ये सब ठीक कर दूंगा। और अपने को बोले मैं तो ठीक ही हूँ, गड़बड़ तो इधर है ना, इसमें गड़बड़, इसमें गड़बड़, इसमें गड़बड़, उसमें गड़बड़, इस व्यवस्था में गड़बड़, वहाँ गड़बड़, वहाँ गड़बड़। बोले सब गड़बड़, वो सब ठीक कर दूंगा मैं। और इसीलिए टकराव होते हैं, इसीलिए मतभेद होते हैं, और इसीलिए हम लोग साथ नहीं रह पाते। कृपया समझने की कोशिश करें। अगर हम इनको समझेंगे तो वास्तविकता में हम लोग अपने को ठीक कर पाएंगे। क्योंकि हम किस लिए आ रहे हैं गुरु कृष्ण की शरण में, मंदिर में हम किस लिए आ रहे हैं? हाँ, बस इस पे ये भूल जाते हैं। बस हम अपने को ठीक करने आ रहे हैं, हमें अपने पे काम करना है, हमें अपने मन को बदलना है, हमें अपने रजोगुण तमोगुण को बदलना है, हमको अपने काम क्रोध लोभ मोह को बदलना है, हमें अपनी ईर्ष्या पे काम करना है। कौन क्या कर रहा है मुझे उस पर नहीं देखना। और ज़्यादातर लोग पंचायत में लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं? बताओ ईमान,
साथ में तुम लोग क्या बातें करते हो, यही तो करते हो और क्या करते हो, इसकी निंदा, फिर उसको छोड़ के उसको पकड़ लिया, फिर उसको पकड़ लिया, फिर ये देखो ये व्यवस्था ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। होता है कि नहीं होता बताओ? और हमारा मन क्या बोलता है, बोले हम ठीक हैं और सब खराब है। ये सही बात है? कौन खराब है? तो अगर ये मान जाएं तो सबको क्षमा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बताओ? अरे जब मैं इतना सुन रहा हूं, मैं इतना समझ रहा हूं, जब मेरा मन खराब है, मैं उसे सही नहीं कर पा रहा, तो मैं इन लोगों से शिकायत किस बात की करूं? इनको क्यों कहूँ कि ये बिल्कुल ऐसे हो, ये वैसे हो, वो वैसे हो? अरे ठीक है, सबको समझाएं, सबको प्यार करें, सबको केयर से करने की कोशिश करें, लेकिन हमें अपने मन को ठीक करना है। मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूँ, अगर आप ध्यान से सुनते हो, समझते हो, आप सब बहुत अच्छे हो, लेकिन आप में से किसी के भी मन अच्छे नहीं है। उस पर हमें काम करना है, उसको ठीक करना है। तो सर्व सामान्य शिष्टाचार, साधारण, हमें पारंपरिक वेशभूषा पहननी चाहिए, है ना? हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रभु जी को धोती कुर्ता और माताओं को साड़ी, ठीक है ना? रामानुज प्रभु धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते हो? अब तो तुम्हारी उम्र हो गई। भट्टे में धोती कुर्ता पहनने ही जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सैटरडे में जाया करो। अब तो ठीक है, अब हो गया। जब एक ज़माना था जब आपको दिखाना था कि आप भी कुछ हैं, तो इसलिए अब क्या है, अब तो ज़िंदगी निकल गई। अब भगवान की सेवा में अब तो सबको दिखाना है कि हम कृष्ण के दासों के दास हैं। कृष्ण के दास मत बना करो, फट से बोलते हम कृष्ण के दास हैं, है ना? फिर कुछ लोग बोलते हैं हम प्रभुपाद जी के दास हैं, वो जो उससे नीचे दास नहीं है किसी के। हाँ, उधर बस डायरेक्ट सीधा अपना अपना जुगाड़ है और किसी के दास नहीं हम। वहीं गड़बड़ होती है सब। हमें दास आपस में बनना है, सबका एक दूसरे का दास, तब आनंद आएगा। बन के देखो, और नहीं तो कभी काम नहीं बनेगा। सब हमें ऐसे ही झगड़ते रहेंगे, ईर्ष्या द्वेष करते रहेंगे भले ही। और वैसे भी मैं बार बार बोलता हूँ, गृहस्थ का मतलब ईर्ष्यालु। एक बार हम बात कर रहे थे, नाम नहीं बताएंगे, हमने कहा देखो ये सफ़ेद कपड़ा लाल कपड़ा से ईर्ष्या करता है, तो बोले सफ़ेद कपड़ा भी सफ़ेद कपड़ा से भी ईर्ष्या करता है। बोले ये किसी को छोड़ता कहाँ है? सबको, कोई किसी को छोड़ते हैं हम लोग? बड़ी बुरी समस्या है। और चूंकि हम गृहस्थ हैं, इसलिए हमारे पर तो वैसे ही मोहर लगी हुई है कि हम ईर्ष्यालु हैं। मैं नहीं कह रहा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो हम लोगों को इस बीमारी से बाहर निकलना है, वरना हम खुद ही परेशान रहेंगे और कभी सुखी नहीं होंगे। कितने ही प्रयास कर लिए जाएंगे, हमें कोई सुखी नहीं कर पाएगा। हमको अपनी बीमारी से बाहर, अपनी बीमारी ठीक करनी है। तो सामान्य शिष्टाचार, हमें पारंपरिक वेशभूषा पहननी चाहिए, धोती कुर्ता प्रभु जी को और माताओं को साड़ी, है ना? तो आपको तो आप तो दीक्षित हो, तो आप भी कहीं गड़बड़ ऑफिस से आते हो तो 5 मिनट और सही। हमेशा धोती कुर्ता में आना चाहिए, आपको भी, है ना? जितने कम से कम आप लोग जितने इस क्लास में हो, मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग 16 माला, 4 नियम और भक्ति वृक्ष क्लासेस सब कर चुके हो, तो आप लोगों को तो, है ना? और माताओं को क्या पहन के आना चाहिए? बोले हमारी छूट है, हम सूट पहन के आएंगे। है ज़्यादा इजी के चक्कर में तो बुद्धि खराब की है हमने। हम लोग यही सब तो करते हैं, बोले ये इजी है, ये कर लेते हैं। बोले दाल चावल ये सब पूरा भोजन बनाना, बोले थोड़ा कठिन है। बोले पिज़्ज़ा, बोले इजी है, निकालो चटनी डालो खाओ। तो वह इजी मामला गड़बड़ करता है। हमको थोड़ा अनुशासित, और माताओं को साड़ी पहननी चाहिए और प्रभु जी को धोती कुर्ता, ठीक है? कम से कम वैष्णवों के संग में, भक्तों के संग में, जब हम, आप घर में पहनो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन कब से कब जब आप समाज में जाओ, भक्तों के बीच में जाओ, क्लास में जाओ, सत्संग में जाओ, तब तक तो हमें मर्यादा का पालन करना ही चाहिए। हाँ, तो इनसे सीखना चाहिए। वो पिछले जन्म के साधु हैं और आप देखेंगे वो पंचायतों में नहीं रहते, वो अपनी सेवा और साधना में रहते हैं। उनके मुंह से आप कभी वो जहाँ देखते हैं ना कि आदमी गड़बड़ है, वो किनारे हो जाते हैं, वो फालतू लोगों में फालतू बात नहीं करते। तो अजीत प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं, उनसे सब लोगों को सीखना चाहिए और बड़ी गंभीरतापूर्वक सेवा करते हैं। सेवा में कभी पीछे नहीं रहते, कोई भी जिम्मेदारी है उसको बहुत अच्छे से। हाँ, तो जब कोई सही साधना करेगा तो गुस्सा करेगा ही नहीं। सुबह सुबह मॉर्निंग पूरी साधना, जूम की सारी जिम्मेदारी मॉर्निंग साधना की पूरी अजीत प्रभु उठाते हैं, है ना। तो हम लोग को सीखना चाहिए। हर भक्त में बड़े गुण हैं, हमें गुणगान करना है। और गुणगान में संकोच, अब जैसे खुल कर गुणगान कर दिया, बहुत के छाती पे सांप लौट गए होंगे। हम ईमानदारी बता रहे हैं, और जिन जिन के लोटे ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। देखो एक ईमानदार व्यक्ति है। यही समस्या है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे खुश होना चाहिए, हमारे बीच के भक्त का, हमारे संघ के भक्त का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, अच्छा उसका गुण है, और उससे प्रार्थना करनी चाहिए, हे परम वैष्णव मुझ पे भी कृपा करो, मेरे भी अंदर गुण आए, तब आपके अंदर आएगा। ईर्ष्या करने से कुछ नहीं मिलेगा, कुड़ कुड़ के मर जाओगे। मैं ईमानदारी बता रहा हूँ। प्रार्थना करो वैष्णवों से, वांछा कल्पतरु वैश्च कृपा सिंधुव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये खाली सुबह प्रणाम करने के लिए श्लोक नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है कि ये वैष्णव जो हैं ये कैसे हैं, कल्प वृक्ष के समान है, ये समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। समझना चाहिए, हम सब लोगों का आचरण बहुत ठीक होना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी मैं तो जानता हूँ कि केवल जो ध्यान से सुनेगा उसी पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, बकाया सब आने वाले समय में नष्ट होने वाले हैं। बड़ा स्पष्ट बात बोल रहा हूँ। जो ध्यान से सुनेगा केवल वही बचेगा, बकाया सब नष्ट हो जाएंगे। काल के प्रभाव में, अपराध के कारण, अपनी ही गलत मानसिकता के कारण, अपनी ही हृदय में अनंत जन्मों की ईर्ष्या के कारण खुद ही हम अपने को नष्ट कर देंगे। इसलिए सावधान रहो हमेशा, खास करके जब मंदिर में आओ, जब वैष्णवों के संग में जाओ, बहुत सावधान रहो। नहीं मुझे, और उतनी उचित दूरी बना के रखो, जहाँ पता चल रहा है कि इससे मेरा मन खराब हो रहा है, उस कार्य से दूर हो जाओ, उससे अलग हो जाओ। इसीलिए आप देखते हो प्रभुपाद जी की सेवा में, आप लीलामृत पढ़ोगे तो पता चलेगा, 2-3 महीने बाद भक्त चेंज कर दिए जाते थे जो उनकी सेवा में पर्सनल रहते थे ना। हाँ, बपू सेवा में उनको प्रसाद खिलाते थे, उनके नज़दीक रहते थे, उनको चेंज कर दिया जाता था। क्यों? कि उनसे अपराध न हो पाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बोला गया गुरु आग के समान है। तुम साथ में रहोगे और तुम्हारे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो तुम कुछ ना कुछ, अरे देखो ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे कर दिया, इनको क्या बोला, उनको क्या बोला, इनको अभी बोला ऐसा बोला, उनको अभी ऐसा बोला, ये इनको ऐसा, वो ऐसा, क्या क्या चल रहा है। बोले सब गड़बड़ है। बोले हमें तो पहले ही लगता था कहीं कोई ठीक नहीं है। और अगर ये भाव गुरु के प्रति आ गया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है, फिर कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि जो बचाने वाला है उसी पे तुम डाउट कर रहे हो, तो फिर काम कहाँ से बनेगा। तो इसलिए हमेशा भक्तों को सावधान, उतनी ही उचित दूरी पर रखा जाता है, जिससे कि हम अपने मनोभाव को खराब न कर पाए। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम और संशयात्मा विनश्यति। जो भगवान पर संदेह करता है, जो शास्त्र पर संदेह करता है, जो गुरु पर संदेह करता है, जो वैष्णव पर संदेह करता है, उसका सर्वनाश निश्चित है, वो बच नहीं सकता। अब आप में से कितने लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है, बोले शास्त्र और कृष्ण पर कोई संदेह नहीं है। और अगर तुमने किसी को नहीं छोड़ा है तो सावधान हो जाओ, अपने को सर्वनाश से बचाओ।
अपनी कमी को पहचानो, विचार करो कि तुम किसी को नहीं छोड़ रहे हो तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है। तो हम लोगों को बहुत सावधान होकर के भक्तों का संग करना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारा कल्याण होगा। दूसरा, फैशनेबल टोपी तथा चश्मा का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। ठीक है। और सदैव दूसरों को प्राथमिकता दें, विशेष रूप से प्रसाद लेते समय। प्रसाद लेते समय हमेशा पहले आप फिर हम, ऐसे भाव रखें। अपना व्यवहार सदैव नम्र और आदरपूर्वक रखें। सदैव हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए? बार बार ये बात आ रही है, नम्रता पूर्वक और अन्यों को आदर देने वाला। पांचवा, स्त्री तथा पुरुषों के आपसी व्यवहार में उचित अंतर रखना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए इस बात का, आप सब चूंकि रेगुलर भक्त हो, पुराने भक्त हो, गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ रहे हो, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे मंदिर हॉल हो, चाहे जगन्नाथ रथ यात्रा हो, चाहे जो भी कार्यक्रम हो, माताएं माताओं के ग्रुप में और प्रभु जी प्रभु जी, हमेशा इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी। माताएं माताओं के साथ चर्चा करें, प्रभु जी के साथ उतनी ही बात करें माताओं से जितनी की मर्यादा में उचित है। बकाया हमें कोई फालतू की बात प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज आप देख रहे हो चारों तरफ बड़ी बुरी स्थिति है। अभी नवदुर्गा आ रही है ना, 9 दुर्गे हो रहे हैं ना, और आज समाज में 9 दुर्गे में गुजरात का ट्रेंड पूरी दुनिया में आ रहा है, डांडिया हो रहा है ना, लखनऊ में भी शुरू हो गया है अलग अलग। और उसमें क्या करते हैं, देवी माँ का जब लोग व्रत रखते थे नवरात्र का, तो व्रत रहते थे, नंगे पैर रहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, पति पत्नी भी एक दूसरे का संग नहीं करते थे 9 दिन, और दोनों के दोनों मिलकर के भगवान का चिंतन करते थे, जिससे उनके अंदर देवी की कृपा मिले, शक्ति आए, और उस शक्ति से वो जन कल्याण कर सकें, अपने मन को नियंत्रित कर सकें, अपनी बुद्धि को नियंत्रित कर सकें। इसलिए ये साधनाएं होती थी। लेकिन आजकल क्या, फिर डांडिया भी कैसे होता था, माताएं माताओं में खेलती थी और प्रभु जी में खेलते थे। ऐसा नहीं था कि माताएं और लड़के लड़कियां आपस में डांडिया खेल रहे हैं। ये मर्यादा को तोड़ना है, और दिन प्रतिदिन लोग भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। और आप देखते हैं आज किस स्थिति पर चीजें चली गई हैं। कहाँ एक पवित्र नवरात्र और आज काम वासना का अड्डा बन गया है। और स्पष्ट रूप से ये सर्वे हैं कि सबसे ज़्यादा गर्भपात ये नवरात्र के बाद होते हैं। तो हम लोगों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत मर्यादा में रहने की ज़रूरत है। हमेशा अनुशासित जीवन होना चाहिए। हम ये नहीं सोचना चाहिए हम तो परमहंस, हम तो बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, हम पूर्ण पतित हैं, हमें हमेशा मर्यादा में रहना है। प्रभु जी को प्रभु जी से बात करनी है, माताओं को माताओं से बात करनी है। माताओं का अपना ग्रुप, प्रभु जी का अपना ग्रुप। कोई फालतू की बात नहीं, कोई फालतू की चर्चा नहीं। केवल उतनी कृष्ण चर्चा करनी है, प्रभु लोगों में करो, माताएं माताओं में करें, अनुशासन के साथ। और हमेशा जब भी कोई सत्संग होते हैं, जब भी कोई व्यवस्था होती है, हमेशा अलग, माताएं माताओं के साथ, प्रभु जी प्रभु जी के साथ, हमेशा अनुशासित होकर चलेंगे तो हम निश्चित रूप से मिलकर के समाज को एक अच्छी चेतना और अच्छी दिशा दे पाएंगे। तो हम सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि मानव जीवन मिला है अपने चित्त की शुद्धि के लिए, ना कि इंद्रिय तृप्ति के लिए। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न, कोई भी जिज्ञासा, कोई भी। नहीं, देखो समझने की बात है, संसार में भी किसी से अपेक्षा न रखें, क्योंकि संसार में भी अपेक्षा रखेंगे तब भी दुखी रहेंगे। अपेक्षाएं नहीं रखनी है, कर्तव्यों का निर्वहन करना है। हम लोगों की समस्या क्या है, कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते, अपेक्षाएं रखते हैं।
जैसे अगर कोई पत्नी है तो उसका क्या कर्तव्य है? पति का ध्यान रखे, सेवा करे। कोई पुत्र है तो उसका क्या कर्तव्य है? माता पिता का ध्यान रखे, उनकी सेवा करे। अगर कोई मानता है कि वो शिष्य है तो उसका कर्तव्य है कि गुरु की सेवा करे, उनका ध्यान रखे। लेकिन वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, अपेक्षाएं रखेगा। पति को ऐसा करना चाहिए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, वो नहीं करते, ये नहीं करते। माता पिता बोले ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। गुरु बोले ऐसा थोड़ी होता है, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। ये सब धूर्तों के लक्षण हैं। और बुरा मत मानो, मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग भक्त तो बाद में बनेंगे, पहले मनुष्य बन जाएं, भले इंसान बन जाएं। अभी ईमानदारी की बात है, हम लोग भले इंसान भी नहीं हैं। अगर हम ईमानदारी से अपना चिंतन मनन करके अपने को निर्णय देंगे तो हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है पहले, फिर गुरु और कृष्ण की कृपा से हम भक्त बनने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम तो परम वैष्णव हैं, हम महान वैष्णव हैं, हमसे तो अच्छा कोई है ही नहीं। ये भाव अच्छा नहीं है। ठीक है? आपको असुर बनना है या भक्त बनना है? इंसान बनना है। इंसान बन के भक्ति बनना है। देखो, शास्त्र जो बोल रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। अगर आपको अपनी आसुरी भावनाओं को नष्ट करना है तो 10वीं मिश्रित एकादशी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है ना? हमें द्वादशी प्रधान एकादशी रखनी चाहिए। और अगर किसी को काम वासनाएं, विषय वासनाएं, भोग और आसुरी शक्ति चाहता है तो उसे 10वीं मिश्रित एकादशी करनी चाहिए। आपको डिसीजन लेना है कि आपको असुर बनना है या सुर बनना है। जो आप बनो वो आप कर सकते हो। ठीक है? तो मुझे एक प्रश्न और पूछना है। गुरु जी, आपकी जो पुस्तक है, इसके गुरु जी दूसरे अध्याय में आपने जो कर्मों का फल समझाया, इसमें गुरु जी आपने लिखा है कि मतलब अगर परिवार का कोई सदस्य मतलब भ्रष्टाचार करता है या गलत तरीके से धन कमाता है तो उसकी कई पीढ़ियाँ उसको असर डालती हैं उनकी कर्मों का। तो गुरु जी, जैसे कि बाकी जो सदस्य है उनकी तो कोई गलती नहीं है ना, तो फिर क्यों असर डालती? गलती क्यों नहीं है? वो पाप वाली चीज़ें अगर भोग रहे हैं तो उसका हिस्सा तो उन्हें भी मिल रहा है। मतलब वो प्रत्यक्ष कारण नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष कारण तो बन ही रहे हैं। तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना उस पर पड़ेगा, लेकिन प्रभाव तो उस पर भी पड़ेगा। ठीक है ना? प्रभु जी, जैसे कि इतने विद्वान एक से पंडित जी हैं, पंडित लोग हैं जो पत्रिका वगैरह देखते हैं, वो तो एकादशी को बोलते हैं कि ये वाला एकादशी प्रकार है। तो आप वो वाली रहने लगो। नहीं, तो मेरे मम्मी पापा रहते हैं अलग-अलग। तो मैं कहता तो मम्मी पापा को ज़बरदस्ती ये करवानी, अरे वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो भाई। आप बता दो, हम और आप केवल बात बता सकते हैं कि देखो ये शास्त्र में लिखा है, ये गुरु कह रहे हैं, ये साधु कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहा है। नहीं, तो वो कहते हैं कि पंडित जी से फोन करके पूछे, वो बोले नहीं ये वाला। तो आप पंडित जी के शरणागत हैं, आप प्रभुपाद जी के शरणागत हैं, तो आप प्रभुपाद जी की सुनो, उन्हें पंडित जी की सुनने दो। क्या कर सकते, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका कार्य केवल बताना है, बस समझाना है। मानना या न मानना वो, अब खास करके वो तो बड़े हैं तो उन्हें तो आप ज़्यादा समझा नहीं सकते। आपने केवल बता दिया, खत्म। अब उन्हें जो उचित लग रहा है उन्हें करने दो। अब उन्हें जिन्हें कहो देखो ये दुष्ट हैं, जिन्हें सही बात समझ में नहीं आ रही, ये भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, उन्हें हमने बता दिया। अब उन्हें जो अच्छा, वो बड़े हैं, वो अपना, बड़ों को सीधा समझ लो, बात बड़ा क्लियर समझ लो। सब लोग, माता पिता गुरु, इनको ज्ञान देने की कोशिश कभी मत करना। अपराध हो जाएंगे और हम नष्ट हो जाएंगे। उन्हें ज्ञान नहीं देना है। उन्हें विनम्रता पूर्वक, बड़ी विनम्रता से, मैंने ऐसा सुना है, मैंने वैष्णवों से, गुरुजनों से ऐसा सुना है, अगर आपको उचित लगे तो आप ऐसा कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा मेरा अधिकार नहीं है। ठीक है? और जो गुरु और माता पिता को सुधारने की कोशिश करता है वो खुद नरक का भागी बनता है।
तो हमें उनको सुधारने की कोशिश नहीं करनी है और ना उन्हें गलत होने का सर्टिफिकेट देना है, क्योंकि हमारी कोई पात्रता नहीं है कि हम उन्हें सर्टिफिकेट दें कि ये बुरे हैं ये अच्छे हैं। लास्ट संडे को कर्मों के बारे में भगवद्गीता कक्षा में थी, उसमें 3 तरह के कर्म बताए थे। एक संचित कर्म था, एक प्रारब्ध कर्म थे, तीसरा और एक कर्म बताया गया। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और एक कायिक कर्म जो चल रहा है, जो हम कर रहे हैं, जो हम नियमित कर रहे हैं। संचित मतलब जो पूर्व जन्म के हैं, और एक ये जो हम अभी कर रहे हैं और वो संचित में जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है ना? और कोई प्रश्न? धन्यवाद। शील प्रभुपाद। हाँ, प्रभु जी मुझे पितरों के बारे में पूछना है। पितरों, पक्ष चल रहा है, जी जी, हमारे यहाँ कभी बुजुर्गों ने नहीं किया, अब सास नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में, कोई है नहीं और हमें इस बात का नॉलेज भी नहीं है, बताया नहीं। पितृपक्ष में प्रत्येक व्यक्ति के माता पिता दादा दादी परिवारीजन चाऊ चाचा कोई भी है, और अगर आपको पता है तो हमें उनके निमित्त उस तिथि पर, देखो तिथि का बड़ा महत्व है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं तिथि के अनुसार सब करना चाहिए, तिथि के अनुसार सब करना चाहिए। ठीक है ना? तो तिथि, जिस तिथि पे वो शरीर छोड़ते हैं उसी तिथि पर हमें ब्राह्मण भोज वैष्णव भोज करवाना चाहिए। ठीक है ना? हमें नॉलेज नहीं, इस बात का कुछ नहीं। और उसमें भी भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खिलाना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए और उनको दान वस्त्र दे करके संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे मान लीजिए हम लोग श्राद्ध करते हैं, तो जैसे बड़े लोगों का खुद ये कहना है कि जैसे मान लीजिए शादी हुई है तो साल भर मतलब उनका निकाला गया है, तो इस बार हम लोग नहीं कर सकते हैं, जैसे पानी नहीं दे सकते हैं,